काई स्क्वायर में हमने पढ़ लिया है टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंसी, जिसके अकॉर्डिंग हम दो या दो से ज़्यादा अलग अलग वेरिएबल्स के बीच में एक डिपेंडेंसी पॉजिटिव या नेगेटिव उसको फाइंड आउट करते हैं। लेकिन काई स्क्वायर में ही एक और टेस्ट किया जा सकता है जिसको हम कहते हैं टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट, जिसके लिए हमें कोई अलग अलग वेरिएबल्स को फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है, उनको अलग अलग कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे हमें सिर्फ ये देखना होता है कि जो डेटा हमने कहीं से भी इकट्ठा किया है क्या वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड था कि नहीं था, यानी जहाँ से हमने कोई सैंपल लिया क्या वो उस यूनिवर्स को पूरी तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यानी टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट में सिर्फ यही देखना है। अब एक प्रॉब्लम देख लेते हैं जिससे हमें पता चल जाए कि एक टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंसी और गुडनेस ऑफ फिट में क्या डिफरेंस है। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम 200 डिजिट्स वर चोजन एट रैंडम फ्रॉम ए सेट ऑफ टेबल। हमने क्या किया, किसी टेबल से 200 नंबर्स को हमने चूज़ किया एट रैंडम। द फ्रिक्वेंसीज ऑफ द डिजिट्स वर, उन डिजिट्स की फ्रिक्वेंसीज जो आई हमारे पास वो इस तरह से हैं। डिजिट्स हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और वो नंबर्स हमारे पास कितने कितने टाइम्स आए हैं, कितनी बार आए हैं, उनकी फ्रिक्वेंसीज उसने हमें दे दी हैं। जैसे 0 18 टाइम्स आया है, 1 19 टाइम्स, 2 23 टाइम्स, इस तरीके से सभी आए हैं। और टोटल जो फ्रिक्वेंसीज जो वैल्यूज़ हैं टोटल 200 है, वो उसने हमें बता भी दिया था। आगे उसने कहा है यूज़ काई स्क्वायर टेस्ट टू एसेस द करेक्टनेस ऑफ द हाइपोथेसिस दैट द डिजिट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड इन इक्वल नंबर्स इन द टेबल्स फ्रॉम विच दे वर ड्रॉ। उसने कहा है कि जो डिजिट्स हमने लिए हैं क्या जहाँ से वो लिए गए हैं वो पूरी तरह से उस एनवायरनमेंट को, उस यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करते हैं कि नहीं करते हैं। अब यहाँ अगर हम इस क्वेश्चन का एक डिफरेंस देखें टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंसी से टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट अलग क्यों है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ किसी भी कोई ह्यूमन जो एट्रीब्यूट है या कोई भी जो एक अलग क्वालिटी हो सकती है, ऐसा कुछ यहाँ नहीं दिया गया है। आगे टेबल वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर इज 16.919 एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एट 9 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। यहाँ एक डिफरेंस और ये है कि यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है कुछ ज़्यादा ही हाई है। अब उसका पता कैसे चलता है उसके लिए हम देखते हैं कि एक यहाँ जो एक डेटा हमें दिया गया है वो पहले की तरह अलग अलग एट्रीब्यूट्स में नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम C-1 R-1 करके नहीं आ सकता है। इसके लिए हमें एक नया काम करना होगा जो मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूँ। इसके लिए बड़ी आसान चीज़ हो जाती है कि ये टोटल वैल्यू जितनी है जैसे 2 4 6 8 और 10, तो टोटल 10 जो होगा ये n के इक्वल होगा। और इसके लिए अगर हमें DF निकालना है डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो वहाँ हम कर देते हैं n-1 जो कि 9 आ जाएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम। इस तरीके से हम डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि इसके लिए हमें काई स्क्वायर की वैल्यू लानी है और फिर हम अपनी डिग्री ऑफ फ्रीडम से उसको कंपेयर करके बताएंगे कि जो हम एजम्पशन मान के चले हैं उस एजम्पशन के अकॉर्डिंग आंसर हमारा कहाँ तक सूट करता है। सॉल्यूशन में सबसे पहले बात की जाएगी हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस हम ये मान के चलेंगे ऑल द नंबर्स आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ए सेट ऑफ टेबल। अब उन टेबल्स के सेट से हमने हाइपोथेसिस मान ली है। अब कैलकुलेशन ऑफ काई स्क्वायर के लिए प्रोसेस वही रहने वाला है। सबसे पहले ऑब्जर्व्ड फ्रिक्वेंसीज उसने हमें दे रखी हैं 18 19 23, यानी जो एक्चुअल में हमारे पास हैं वो तो ये आ जाएंगी। ये ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसीज हमने यहाँ पे सबको नोट कर लिया है। अब आती है बात एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसीज़ की। एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसीज़ यहाँ किस तरीके से आएंगी, तो जब भी डेटा हमें इस तरह से सीरीज़ में दिया गया होगा तो वहाँ एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसीज़ निकालने के लिए बड़ा ही एक सिंपल काम किया जाएगा, पहले से भी बड़ा आसान। तो उसमें ये होगा कि टोटल नंबर्स जो हैं उन सभी को हम एवरेज कर लेंगे। तो टोटल नंबर जो है यहाँ पे 200 हैं और वो टोटल वैल्यूज़ जो हैं वो 10 है, तो 200 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगी एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसीज़ 20। एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसीज़ 20 आई हैं तो सभी के लिए एवरेज वैल्यू ही एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी मानी जाएगी, सब जगह 20 आ जाएगा। ये हमने एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी लिख ली है। अब डिफरेंस कर लेंगे FO माइनस FE, तो डिफरेंसेस आ जाएंगे 18 माइनस 20 माइनस 2, 19 माइनस 20 माइनस 1, 23 माइनस 20 प्लस 3, 21 माइनस 20 माइनस प्लस 1, 16 माइनस 20 माइनस 4, 25 माइनस 20 प्लस 5, 22 माइनस 20 प्लस 2, 20 माइनस 20 0, 21 माइनस 20 प्लस 1 एंड 15 माइनस 20 माइनस 5। अब ये बात वही आ गई है कि जो FO माइनस FE का डिफरेंस आता है वो डिफरेंस हमेशा 0 हो जाएगा। अब अगर हम इसको चेक करना चाहें तो देख सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव को चेक कर लेते हैं। पॉजिटिव 3 4 9 11 12, तो पॉजिटिव वैल्यू 12 है, वैसी नेगेटिव वैल्यू 2 3 4 7 और 5 12, तो दोनों प्लस और माइनस वाली वैल्यूज़ जो हैं वो 0 हो गई हैं। अब इसको हम कर लेंगे होल स्क्वायर, FO माइनस FE के लिए स्क्वायर कर लेंगे
2 × 2 4 1 9 1 16 25 4 0 1 25 ये वैल्यू आ गई है सारी। अब इसके बाद एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी से इनको डिवाइड कर लेंगे, सबको लिख लेंगे FO माइनस FE होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय FE। तो यहाँ हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 20, 1 डिवाइडेड बाई 20, 9 डिवाइडेड बाई 20, 1 डिवाइडेड बाई 20, ऐसे होता चला जाएगा। सबको लिख लेंगे, सारी एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसीज को लिख चुके हैं हम। अब इसका टोटल करेंगे तो वो बन जाएगा काई स्क्वायर, और काई स्क्वायर की वैल्यू का टोटल यहाँ पे आ जाता है 4.30। इन सबको टोटल करके आ जाएगा 4.30। अब यहाँ पे आई है कैलकुलेटेड वैल्यू 4.30 और टेबल वैल्यू 16.919। टेबल वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर जो है वो ज़्यादा है कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर से। तो अब हम कह सकते हैं हाइपोथेसिस विल बी एक्सेप्टेड एंड द डिजिट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड इन इक्वल नंबर्स। यानी जो हमारी टेबल वैल्यू है वो ज़्यादा है, तो इस तरीके से हाइपोथेसिस जो होगी वो एक्सेप्ट हो गई। और ये भी हो गया क्लियर कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं वो सारे नंबर्स जो यहाँ पर हैं। इस तरीके से गुडनेस ऑफ फिट को हम देख सकते हैं। आज की इस क्लास के साथ ही काई स्क्वायर के सारे पॉइंट हमने कर लिए हैं। आने वाली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे।